बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਿਲ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਪੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋग मेरे नाल ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, मेरा चैनल देखते ने, कि अच्छी बात नू सुनना, देखना और अगे फैलाना ये सदका जारिया होंदा है। तो इस प्लेटफार्म ते मैं तुहानू इन्फॉर्मेशन दे सकना और इस ही प्लेटफार्म ते तुसी मेरी मदद कर सकते हो। लिहाजा इनू शेयर और लाइक और सबसक्राइब ज़रूर किया करो और कमेंट सैक्शन दे विच जाके अपने ख्यालात दा इजहार ज़रूर किया करो। हो सकता है कोई मेरे को ऐसी गलती हो जाए जिहड़ी अच्छी ना होवे और तुसी मेरी इसलाह कर सको। इंशाअल्लाह ताला मैं तुहानू इनदी इन्फॉर्मेशन सही देंगा। भी जदन भी तुसी इनू गड्ढना है, इनू सब तो पहले ये जिहड़ी काश्त की जाती है, ये रावलपिंडी, गुज्जर खां, ये सारे एरिया दे विच बहुत ज़्यादा इनकी काश्त की जाती है। असल ये एरिया इसदा है, लेकिन जदीद दौर दे विच लोगों ने तजर्बात किए ने ते करके मालूम होया कि जिहड़ी नरम ज़मीन होंदी है, रेतली ज़मीन होंदी है, मैरा ज़मीन होंदी है, ये तुसी उत्थे भी काश्त कर सकते हो और ये अच्छा रिजल्ट देंदी है। जबकि जिहड़ी सख्त ज़मीन होंदी है, कलर ज़्यादा, उत्थे तुसी इहनूं काश्त नहीं करना। ते जिहड़ी तुहाडी नरम ज़मीन है उत्थे तुसी बड़ी आसानी दे नाल इहनूं काश्त कर सकते हो। ते 1 एकड़ दे विच सब तो पहले मैं तुहानू दसना भी 1 एकड़ दे विच जिहड़ा दा बीज लगता है वो 1 मन लगता है 40 किलो 1 एकड़ दे विच। ते लिहाजा कोई मुश्किल नहीं है। इंदा सुनहरी महीना है, यह जिहड़ा मई का महीना हुण जा रहा है। अज मई की 10 तारीख है, मई की 25 तरीक तक तुसी इहनूं आसानी नाल काश्त कर सकते ने। कोई परेशानी वाली गल कोई नहीं। इंदा जिहड़ा बीज है 2016 ये तुसी लो ते इनू तुसी काश्त करो। बहुत अच्छा और प्यारा बीज है। 2021 भी बड़ा प्यारा बीज है। ते इनू तुसी कोशिश करो कि इन तुसी ड्रिल के जरिए इन तुसी काश्त करो, उनदे तुहानू ज़्यादा फायदा होएगा। जिहड़ा एक चोपा आंदा है, एक दाना आंदा मूंगफली का, वो 1.5 फुट तो कम तुसी नहीं लगाना। 1.5 फुट तो तुसी ज़्यादा ही लाओगे तो तुहानू फायदा होएगा। ते 50,000 तो लैके 56 ते 57,000 तक अगर तुसी पौधे 1 एकड़ दे विच तुसी लगाओगे तो उनका बहुत प्यारा रिजल्ट आएगा। ते तकरीबन 35 मन तो लैके ते 40 मन तक इनकी एवरेज बड़ी आसानी दे नाल वो आ जाती, जिहड़ी मैरा ज़मीन होवे ते नरम ज़मीन होवे। ते तुसी ड्रिल नाल भी इहनूं काश्त कर सकते हो, चोपा भी तुसी लगा सकते हो। ते साडे कई लोग हैं वो छट्टा दे देंदे ने ते काश्त वो भी हो जाती है, वो भी उग आती है, लेकिन फिर उनकी छट्टे की जिहड़ी एवरेज होंदी है वो बड़ी घट होंदी है। तो इस वास्ते बाकी रहा इसका मामला कि इनू स्प्रे तुसी हर हालत च करनी है। मौके की मुनासबत नाल आए दिन नवीं तो नवीं बीमारी आ जाती है। हर इलाके का अलहदा सैटअप होंदा है। अपने इलाके के मुताबिक स्प्रे सेंटर ते जाओ, उत्तों तुसी कंपनी का नुमाइंदा लिया के उन्होंने चैकअप करा के और उन्होंने जिम्मेदारी ते तुसी स्प्रे लिया के उन्होंने लाजमी कराउणी है। तो फर्टिलाइज़र का मामला अगे आ गया। उनदे च 1 एकड़ दे विच 1 बोरी हर हालत तुसी DAP दी पानी है। अगर तुहाडी ज़मीन कमज़ोर है तो 1.5 बोरी मस्ट तुसी पाओ। तो अगर गोबर तुहाडे कोल है तो गोबर लाजमी पाया करो। और उस तो बाद इहदे च पोटाश ते जिहड़ी सल्फर है वो भी तुसी लाजमी पाउणी है। तो कोई परेशानी वाली गल कोई नहीं। अगर जिहड़ा इंदा है पानी, ये पानी बर्दाश्त भी कर जाती है। एक टाइम तुसी इहनूं पानी ना दिओ तो टेंशन नहीं है, लेकिन पानी मौके की मुनासबत नाल इहनूं तुसी देना है। मैं 16 साल पहले सिर्फ 1 मरला बंगला गुगेरा ज़िला उकाड़े दे विच मैं काश्त की सी, 16 साल पहले। और अलहमदुलिल्लाह उदों ना कोई मैं यूट्यूब चैनल बनाया सी, ना ही मैनू पता सी ये किस तरीके दे नाल काश्त की जाती है। बिल्कुल एवें
ਅੱਧੜ ਦੁਗੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੋਪੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਸਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉਤਲੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੂਏ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਕੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਵਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਪੈਵਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਗੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨੀਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਗੁੱਜਰ ਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗਰੰਟਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ है। जिसका काम उसी को साझे। उम्मीद है थानू मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इनू लाइक तो शेयर तुसी ज़रूर करना। मैं इजाज़त चाहना। अल्लाह हाफ़िज़।